आखिर क्या पढ़ा जाए अगर एसओएससी में एडमिशन लेना है तो आपके कुणाल सर आज आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए एसओएससी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि एसओएससी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना सभी बच्चों के बस की बात नहीं है। इसको क्लियर करने के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन सी बुक से पढ़ना है, आज की वीडियो में मैं ये सारा ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं कि सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, एंट्रेंस एग्जाम के लिए 11th के लिए क्या पढ़ें और 9th के लिए क्या पढ़ें। तो आज की वीडियो में मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, मेरा नाम है कुणाल शर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है और एग्जाम में कैसे एंटर करना है और एडमिशन कैसे ले सकते हैं आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप 8th से 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो प्रतिभा स्कूल है अब वो नहीं है। प्रतिभा स्कूल की वजह से और भी ज्यादा स्कूल की जगह पर और भी ज्यादा एडवांस हो चुका है, जिसका नाम है एसओएसई, मतलब कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस इसका पूरा नाम है। तो आपको इसमें अगर एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो बच्चा 8वीं में है, 8वीं से 9वीं में जाना चाहता है, उस बच्चे को सबसे पहले क्या करना है, अपनी सारी की सारी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लेनी है। अपनी, मैंने क्या बोला, सारी की सारी एनसीईआरटी की बुक्स, जितनी भी बुक्स हैं आपकी, साइंस की हो गई, मैथ की हो गई, जो 8वीं की, देखो 7वीं 8वीं ये दोनों क्लास की पढ़ लो, आपकी नैया पार लग जाएगी। आपको साइंस की बुक पढ़नी है पूरी, और अच्छे से कंसेप्ट, आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है और सारे बेस क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है। अभी और भी बताऊंगा क्या पढ़ना है, अभी इसी से ही बात नहीं हुई है। साइंस की बुक अच्छे से पढ़ लो, मैथ की बुक अच्छे से पढ़ लो, एसएसटी की पढ़ लो, और इंग्लिश में है ना अपना ग्रामेटिकल पार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है आपको, ताकि आप एडमिशन अच्छे से ले सकें इसमें, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको स्टेम, देखो इसमें है ना काफ़ी सारे हमारे मतलब 5 डोमेन्स हैं। पहला डोमेन हो गया स्टेम, दूसरा हो गया आपका ह्यूमैनिटीज, तीसरा परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, चौथा एएफपीएस, पांचवा हो गया आपका ह्यूमैनिटीज, ठीक है। तो ये 5 डोमेन्स हैं। इन डोमेन्स में आपको अलग अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए आपको स्टेम में तैयारी करनी है, स्टेम के लिए तैयारी करनी है, देखो स्टेम है ना, जो साइंस साइड लेना चाहते हैं आगे चल के बच्चे, उसके लिए है स्टेम, ठीक है। तो यहां पर स्टेम में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी साइंस एकदम पक्की रखनी पड़ेगी, ठीक है। 7वीं 8वीं की रट लो, एकदम बढ़िया से दिमाग में बिठा लो सारे कंसेप्ट। 7वीं 8वीं की जो भी बुक्स हैं उसको, इवन आप 9th की भी पढ़ो, और जो आपको पता है ये वाला मैंने आपको बता दिया। और आप हमारी वीडियोस से भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस भी बना के ला रहा हूँ साइंस की, ठीक है। तो आपको साइंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है, इंग्लिश को भी प्रिपेयर करो, मैथ को भी प्रिपेयर करो, और एसएसटी भी आपको पढ़नी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसमें आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। और एक और बुक है, मैं उसको दिखा नहीं रहा, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा उसका, ठीक है। तो आप सिंपली इन सभी से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपको एएफपीएस में जाना है तो भी आपको साइंस और ये मतलब कि जितने भी अपनी एनसीईआरटी है ना, अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से। और अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन लेना है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे आर्ट्स में जाना चाहते हैं 10th के बाद, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप अच्छे से क्या करो, अपनी एसएसटी को मजबूत रखो, जितना भी आपकी सोशल स्टडीज़ है ना उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और हमारी वीडियोस भी आप देखते रहो, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, सभी मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, आपको जरूर देखनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा, क्योंकि अब की बार एसओएससी पार करना ही है, ठीक है। तो सभी डोमेन्स में अलग अलग टाइप से तैयारी करनी है आपको। बस मैंने क्या बोला, आपको अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ। अब देखो पढ़ना कैसे, सबसे पहले आप क्या करो, एक है ना टारगेट सेट करो। मतलब आपको क्या करना है, एक लॉन्ग टर्म, देखो लॉन्ग टर्म टारगेट तो आपका सेट है कि आपको क्या करना है, एसओएससी में एंट्रेंस एग्जाम में आपको दाखिला लेना है, मतलब एडमिशन करवाना है आपको। तो आप क्या करो, डेली टारगेट सेट करो। सुबह जब भी उठो, सुबह उठते ही आप अपने माइंड में सबसे पहले सोचो, भगवान का नाम लो, उसके बाद सोचो कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है और कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। और रीजनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको प्रिपेयर करनी है। रीजनिंग ध्यान रखना, मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं इसको। रीजनिंग को जरूर प्रिपेयर करने लगा, ये ध्यान ही रहा था, तो इसको रीजनिंग को भी प्रिपेयर करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठो, सुबह उठ करके आप अपने टाइम को डिवाइड करो कि हाँ जी आपको क्या क्या करना है। मान लीजिए अगर आप दोपहर में स्कूल जाते हैं, मान लो आप
1 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक स्कूल में रहते हैं, तो सुबह सुबह का टाइम है आपके पास। सुबह में आप क्या करो, थोड़ा जल्दी उठो, 6 बजे उठना चालू कर दो यार, 9 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है। 6 बजे उठो, उठ के अपने है ना 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट के लिए निकालो, 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट के लिए निकाल लो। जिस सब्जेक्ट में आप वीक है उसको आप 2 घंटे दीजिए, ठीक है। दिन पढ़ो, रात पढ़ो, भाई कभी भी पढ़ो। देखो आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो भाई यहीं रहो, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना है, मेरे आप स्टूडेंट्स हो, आपको बिल्कुल पढ़ना है। आपको क्या करना है, सुबह सुबह अपने टाइम सेट कर लो, जितना भी गोल्स है आपके, ये शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, डे बाय डे गोल। मतलब आपको क्या करना है, दिन में एक गोल सेट करना है सुबह उठते ही, और उस गोल में पूरी ताकत लगा देनी है, रात तक ये गोल पूरा हो जाना चाहिए, ताकि अगले दिन आपको कोई टेंशन ना रहे। फिर अगले दिन दोबारा से आपको ऐसे ही गोल सेट करना है कि हाँ जी हमें 1 घंटे के लिए साइंस पढ़नी है, 2 घंटे के लिए मैथ पढ़नी है, 1 घंटे के लिए एसएसटी पढ़नी है, फिर उसके बाद रीजनिंग पढ़नी है। बस ये 4 सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयार कर लो, इंग्लिश भी पढ़नी है। आपका एसओएससी में सिलेक्शन मैं गारंटी दे रहा हूं आपका होके रहेगा। और आप हमारी वीडियोस को भी देखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, और आप इससे काफ़ी ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें मैं एडवांस बताता हूँ आपको, ठीक है। इवन आप है ना 9th की भी बुक पढ़ डालो, क्योंकि है ना जो एग्जाम है थोड़ा सा एडवांस आता है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे, और आपका एडमिशन होके रहेगा अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे। और वीडियो को एंड तक देखो, हर एक वीडियो को, और समझो उसको, क्वेश्चंस लगाओ जितने हो सके ना, एमसीक्यूज सॉल्व करो, एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, हमारे चैनल पर देखो। आपको बस क्या करना है, एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हर एक सब्जेक्ट के। देखो किसके एमसीक्यू, आप बुक खरीद सकते हैं। आपको क्या करना है, देखो रीजनिंग की आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं, है ना, और आप साइंस के एमसीक्यूज लगा सकते हैं, मैथ्स के एमसीक्यूज लगा सकते हैं, इंग्लिश के एमसीक्यूज लगा सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट रहेगा और आपका माइंड डेवलप होगा, जिससे आप क्या करेंगे, जो आपका एग्जाम होगा उसमें आप अच्छे से आंसर मार्क कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।